डायोड्स बेटा हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। लॉजिक गेट्स भी डायोड्स के ही एप्लीकेशन है वैसे अपने, ठीक है, बट हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं देखेंगे कैसे डायोड्स को हम लॉजिक गेट्स में यूज करते हैं, बट इनका एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको, लॉजिक गेट्स का कहाँ यूज करते हैं हम इनको। जैसे अपनी जो एलईडी लाइट्स वगैरह होती है ना स्टेशन पे, जो एलईडी डिस्प्लेज होती हैं रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, जो एलईडी डिस्प्लेज वगैरह अपनी होती हैं, उनमें बहुत वाइडली यूज होता है इनका लॉजिक गेट्स का, ठीक है ना। वहां पे देखो कभी 3 बनता है, कभी 8 बनता है, कभी 4 टाइम जो शो करती है क्लॉक वहां पे, ठीक है। तो उनमें इनका यूज होता है लॉजिक गेट्स में। कैसे उसका हम इंडेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा लॉजिक गेट्स, ठीक है ना। ये इनपुट आउटपुट गेट्स होते हैं बेटा, कि किसी गिवन इनपुट पे आप इनको कुछ इनपुट दो। लॉजिक गेट एक डायोड ही होता है, उस डायोड को आप कोई इनपुट दो, ठीक है ना। और इनपुट को हम कैसे शो करेंगे, 1 का मतलब क्या होता है बेटा, इनपुट है, 1 का मतलब इनपुट है, 0 का मतलब नो इनपुट। 2 नंबर से हम शो करेंगे बेटा यहाँ पे, 1 का मतलब इनपुट है, 0 का मतलब कोई इनपुट नहीं है, या फिर डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में ऐसे शो करते हैं बेटा हम इसको। इसमें क्या है बेटा, इसका मतलब कि 0 इनपुट, इसका मतलब इनपुट 1 है, तो यहाँ पे इनपुट 1, यहाँ 0, 0 1, ठीक है। ये 2 तरह के सिग्नल्स हम यूज करेंगे, वैसे पता है सभी को, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। 1 का मतलब पॉजिटिव इनपुट, यानी कि इनपुट सप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 0 का मतलब हम कोई भी इनपुट उसको नहीं दे रहे। 1 का मतलब ऑन, 2 का मतलब 0 का मतलब ऑफ, ठीक है। बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी भी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी बेसिस पे। 3 बेसिक गेट्स होते हैं बेटा अपने पास, 3 बेसिक गेट्स हम डिस्कस करेंगे, बाकी सारे गेट्स उन्हीं की मदद से बनते हैं। और एंड नॉट, और एंड और नॉट, ये 3 हमारे बेसिक गेट्स होते हैं बेटा, 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, और एंड और नॉट। बाकी सारे गेट्स इन्हीं तीनों से डिराइव होते हैं, नोर, नैंड, एक्सोर, वो तो हमारे सिलेबस से कर रिमूव कर दिया एक्सोर को, तो ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और गेट के साथ में, ठीक है ना। और लॉजिक गेट, देखो थोड़ा समझने के लिए ना मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूं बेटा। और गेट, और गेट क्या है ना, इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की फॉर्म में पढ़ते हैं हम। डायोड तो है ही है, इस डायोड को हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की फॉर्म में देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा बनेगा, ठीक है। मान लो ये है बेटा स्विच ए, इधर है स्विच बी, कि आप इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट के इक्विवेलेंट कैसे मान सकते हैं इसको, और गेट को। स्विच ए बी, इधर आपने बैटरी लगा दी, और यहाँ पे आपने लगा दिया लैंप, ठीक है। ये हमारा लैंप है, लैंप, ये स्विच ए, ये वाला स्विच बी, और ये आपकी इनपुट बैटरी, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी, 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, बिल्कुल सही बात है बेटा। 1 मिनट रुकिए, बस इंक डाल लें। ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाया मैंने और गेट का, ठीक है ना, कि रियल में ऐसे यूज करते हैं हम इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में। जैसे हमें साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ये लैंप जो है ना, ये सारा, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये वाला जो सिस्टम है ना, यहाँ पे यार उस पर भी लगाना भूल गए, ये वाला जो सिस्टम है ना पूरा, ए और बी, ये वाला, ये और गेट के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे आप और गेट अप्लाई करोगे, ठीक है ना, यही होता है अपना और गेट, जिसमें 2 इनपुट है, उसके बदले में आपको एक आउटपुट मिल रही है, दोनों इनपुट्स के कॉम्बिनेशन से आपको एक आउटपुट मिल रही है, ठीक है। तो स्विच ए और स्विच बी, हम बारी बारी देखेंगे कि स्विच ए को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, बी को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं बेटा हम गेट्स में, ट्रुथ टेबल,
ट्रुथ टेबल। और गेट का सिंबल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका सिंबल बेटा कुछ ऐसा होता है, ये इसका और गेट का सिंबल होता है। दो इनपुट ए और बी, दो इनपुट और एक आउटपुट वाई की फॉर्म में लिख देते हैं हम आउटपुट बेटा। ठीक है, तो अब देखो अगर आपको सर्किट याद है ना तो लॉजिक टेबल के रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ए बी और वाई हम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स पे देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलेगी। ठीक है, अब देखो आप स्विच ए को क्लोज करो बेटा, स्विच ए को क्लोज कर दो, बी को ओपन रखो, बी को ओपन रखो, ए को क्लोज कर दो, क्या लैंप जलेगा? क्या ये लैंप ग्लो होगा? अगर हम ए को क्लोज कर दें, बी को ओपन रखें, तो क्या ये लैंप ग्लो होगा? बताइए भाई। होगा बेटा। आपने ए को क्लोज किया तो देखो सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट इधर से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा और इस लैंप में से भी फ्लो करेगा, तो डेफिनेटली ये लैंप ग्लो होगा। अगर मैं ए को क्लोज कर रहा हूं, या कि ए ऑन है बी ऑफ है, बी ऑफ है, तो आपको आउटपुट मिली? हाँ जी, हमें आउटपुट मिली, लैंप हमारा ग्लो किया। ठीक है, अब देखो बी को क्लोज कर दो, ए को ओपन रखो, ए को ओपन यानी कि नो इनपुट, बी क्लोज यानी कि 1। ठीक है, इसको भी क्लोज करोगे तो बेटा करंट इधर से फ्लो करेगा, सर्किट फिर से कंप्लीट हो गया, तो लैंप फिर से ग्लो करेगा, लैंप फिर भी ग्लो करेगा, तो 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, हम दोनों ही स्विचेस को क्लोज कर दें, हम दोनों स्विचेस को क्लोज कर दें, आपने ये भी क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया, तो क्या होगा बेटा? फिर भी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों में से शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगा, जहां से इसको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा उस रास्ते से करंट जाएगा, बट सर्किट तो हमारा स्टिल कंप्लीटेड है, तो लैंप फिर से ग्लो करेगा 1। अगर मैं दोनों को ही ऑफ रखूं, तो ए को भी ऑफ रखूं, बी को भी ऑफ रखूं, ए को भी ऑफ कर दिया, बी को भी ऑफ कर दिया, तो क्या होगा बेटा? इस केस में अब क्या होगा? क्या लैंप ग्लो करेगा? जी नहीं, लैंप ग्लो नहीं करेगा। अगर आप दोनों को ही ऑफ कर देते हैं तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? और गेट सभी को, ये और की ट्रुथ टेबल है। ठीक है ना, और की ट्रुथ टेबल 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0। ठीक है, और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख देते हैं बेटा? y is equal to a plus b, y is equal to a plus b। ठीक है ना, आउटपुट हमें क्या मिलेगी? a plus b फॉर्म टाइप वाली। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई एक भी अगर 1 है, दोनों में से कोई एक भी ऑन है, तो आपको आउटपुट डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, देखो बेटा, स्विच ए को क्लोज करोगे, करंट फ्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। ए को ओपन कर दो, बी को क्लोज करोगे तो भी सर्किट कंप्लीट है, बल्ब ग्लो करेगा, करेगा भाई। दोनों क्लोज कर दो तो भी करंट तो फ्लो करेगा, अगर दोनों का रेजिस्टेंस है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर एक रेजिस्टेंस लेस है तो उसके थ्रू फ्लो करेगा सारा करंट, तो सर्किट में तो अब भी करंट फ्लो करेगा, तो बल्ब ग्लो करेगा। अगर दोनों ही स्विचेज ओपन रख दो, दोनों ही स्विच ओपन रख दो, तो बेटा सर्किट तो कंप्लीट है ही नहीं, सर्किट में करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा उस केस में। ठीक है, इसकी आउटपुट को हम और ऐसे मैथमेटिकली भी लिख देते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी। प्लस में क्या होता है बेटा कि कोई भी एक अगर अवेलेबल है, कोई भी एक अगर अवेलेबल है तो दूसरा भी डेफिनेटली क्या होगा? अवेलेबल होगा। ठीक है ना, आउटपुट आपको मिलेगी, सॉरी दूसरा नहीं, आउटपुट आपको मिलेगी। 1 का मतलब ऑन है बेटा, 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। ठीक है ना, 1 का मतलब पॉजिटिव आउटपुट, 0 का मतलब नो आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में 0 का मतलब कोई आउटपुट नहीं मिली, 1 का मतलब आपको आउटपुट मिली। ठीक है, बल्ब के अकॉर्डिंग हम इसको देख रहे हैं। सिंबल, मैथमेटिकल, ट्रुथ टेबल, सर्किट, 4 चीजें, सारे गेट्स में 4 चीजें पढ़ेंगे, जो 3 बेसिक गेट्स है ना, सिंबल, ट्रुथ टेबल, मैथमेटिकल रिलेशन और उसका सर्किट। ठीक है,
सर्किट इसलिए पढ़ाया कि कोई पूछ ले, कोई सर्किट देके आपसे सवाल पूछ ले कि भाई ये एक सर्किट है, बताओ क्या होगा इसमें। ठीक है, तो अगला गेट है हमारा एंड गेट, और गेट नेक्स्ट है एंड गेट। एंड जैसा नाम ही बता रहा बेटा, एंड, एंड गेट। एंड गेट यानी कि इसमें आप आउटपुट को शो करोगे बेटा ए इंटू बी से, ए इंटू बी से, ए डॉट बी से। यानी कि दोनों में से अगर कोई भी एक जीरो हो गया तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। दोनों में से कोई भी एक जीरो हो गया तो आउटपुट नहीं मिलेगी। तो बनाए जरा इसका सर्किट फिर। ठीक है, स्विच ए, स्विच बी, इधर लैंप, और ये हमारी बैटरी। ठीक है, ए बी। ठीक है, अब देखो बेटा साफ साफ हमें दिख रहा है। आप इसकी ट्रूथ टेबल बनाओ, इनपुट आउटपुट टेबल बनाए अगर हम इसकी, ए बी एंड वाई, ए बी एंड वाई। आप स्विच ए को क्लोज कर दो, बी को ओपन रखो। सिर्फ ए को क्लोज करो, बी को ओपन रखो। भाई कोई करंट फ्लो करेगा इसमें? ए को क्लोज कर दिया, बी को ओपन रखा, कोई करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में? क्या ये बल्ब ग्लो होगा? क्या ये बल्ब ग्लो होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि आगे बी तो ओपन है ना, सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं। तो 1 0, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगी? 0। देखो ए इंटू बी टाइप वाली आउटपुट मिल रही है ना, ए इंटू बी, 0 आएगा। ठीक है, सेकेंड आप क्या करो, ए को ओपन रख लो, ए को ओपन रखो, बी को क्लोज कर दो भाई, बी को क्लोज कर दिया। क्या अब बल्ब ग्लो करेगा? क्या बल्ब ग्लो करेगा हमारा ये वाला? इस केस में ए को ओपन कर दिया, बी को क्लोज कर दिया, नहीं करेगा बेटा। तो अब भी आउटपुट आपको क्या मिलेगी? 0। ठीक है, आप दोनों को क्लोज कर दें, 1 1, दोनों स्विच क्लोज कर देंगे बेटा, क्या बल्ब ग्लो करेगा? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो आउटपुट आपको मिलेगी, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, आउटपुट हमें मिलेगी 1। अगर दोनों ही ओपन है तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर दोनों ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लैंप भी ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, एंड गेट का सिंबल बेटा ये आ गया बेटा अपना एंड गेट का सिंबल। ठीक है, यहाँ पे 2 इनपुट, इस गेट के पास में बेटा 2 इनपुट होती है, 1 आउटपुट होती है। ठीक है, 2 इनपुट 1 आउटपुट, ये है। अच्छा देखो सवालों में कई बार आदमी कंफ्यूजन क्या क्रिएट करता है, यहाँ पे ए और बी को हटा के ना यहाँ पे एक लॉजिक गेट बना देगा, एंड गेट बना देगा। ठीक है, तो उसके पास 2 इनपुट शो कर देगा और उसमें से बताएगा कि भाई अगर मैं ए को क्लोज करूं तो क्या आउटपुट देगा। तो ध्यान रहे वहां पे ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लगाएं, एंड गेट के लॉजिक से स्टिक रहे। ठीक है ना, वहां पे एक्स्ट्रा क्या होगा, देखो किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। बन सकता है ऐसा सवाल कि एक एंड गेट बना दिया, इसकी 2 इनपुट थी, ठीक है ना, दोनों इनपुट्स को यहीं से इसी से निकाल रखी है दोनों की। ठीक है ना, और यहाँ पे लगा रखी है की, यहाँ पे लगा दी की, यहाँ पे भी लगा दी की। ठीक है, अब पूछेगा वो आउटपुट कि मैं इसको क्लोज कर दूं तो क्या आपको आउटपुट मिलेगी। हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे भाई, सब गेट सर्किट तो कंप्लीट है, ऐसा नहीं है बेटा इसके अंदर की कहानी नहीं पता हमें अभी। ठीक है, तो ये एंड गेट है, एंड गेट में सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब दोनों स्विचेस क्लोज्ड होंगे, क्योंकि इसकी ट्रुथ टेबल हमें ये बात कहती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा फिर नॉट गेट, नॉट गेट और एंड नॉट। नंबर 3 नॉट गेट। नॉट बिल्कुल हमारी तरह है बेटा, नॉट गेट बिल्कुल हमारी तरह है। ठीक है, लैंप पैरेलल में की अटैच्ड होती है एक, ये ऐसा गेट है जिसके पास एक ही इनपुट होती है। ठीक है ना, इस गेट के पास एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्विच ए, ये लैंप हो गया अपना। ट्रुथ
टेबल बनाए जरा, ट्रुथ टेबल बना ले भाई। ए और वाई, बस ए और वाई, एक इनपुट एक ही आउटपुट। अब देखो बेटा, आप अगर ये स्विच क्लोज कर दो, अगर हम ये स्विच क्लोज कर दें तो क्या ये लैंप ग्लो करेगा? अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें तो क्या लैंप ग्लो करेगा? बताइए भाई, हाँ या ना? यस, ये लैंप ग्लो नहीं करेगा, ये लैंप ग्लो नहीं करेगा भैया। अगर आप इस स्विच को क्लोज कर दोगे बेटा तो करंट तो बाईपास हो गया ना, शॉर्ट सर्किटिंग होगी, करंट तो छोटे रास्ते से चला जाएगा ना। करंट इधर से क्यों जाएगा? इधर से उसको रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इधर से बिना रेजिस्टेंस के जा रहा है, तो करंट तो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगा ना, करंट चुपचाप इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। 1 तो 0, यानी कि अगर आपने की को क्लोज किया तो ये आउटपुट नहीं देगा। अगर आपने की को ओपन रखा, की ओपन है, तो देखो बेटा इस केस में अब सर्किट तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, करंट हमारा इधर से फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। तो अगर आउट इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगी? 1, बल्ब हमारा ग्लो करेगा। ठीक है, तो y को हम क्या लिख सकते हैं? a कॉम्प्लीमेंट, y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, सिंबल होगा बेटा इसका डायोड वाला सही सिंबल है, ये इनपुट ये इसकी आउटपुट। ठीक है, एक इनपुट बदले में एक ही आउटपुट, यहाँ पे ऐसा बिंदु सा लगा दिया जाता है गोल सा, ये नॉट को शो कर रहा है। ठीक है, देखो बेटा पैरेलल में, बल्ब के पैरेलल में आपने एक की कनेक्ट कर रखी है, इसके पैरेलल में एक वायर है और वहां पे आपने एक की कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, इनिशियली आपने की को ओपन रखा, की को ओपन रखा यानी कि 0। ठीक है, की को आपने ओपन रखा तो क्या होगा? इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा, क्योंकि इधर से तो सर्किट तो हमारा कंप्लीटेड है, तो बल्ब में से करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, 0 यानी कि 1 ग्लो करेगा। अगर आप इस की को क्लोज कर देते हैं तो करंट तो बेटा छोटा रास्ता ढूंढता है ना, करंट को तो छोटा रास्ता मिल गया, जिस रास्ते से उसको कम रेजिस्टेंस ऑफर होता है वो वाला रास्ता मिल गया करंट को। तो करंट इधर से क्यों जाएगा? करंट नहीं जाएगा इधर से, सारा करंट बाईपास हो जाएगा, इस वायर में से फ्लो कर जाएगा, तो बल्ब में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी इसमें। ठीक है, क्लियर? और एंड नॉट, और एंड नॉट क्लियर सबको? नेक्स्ट जो गेट है, ये 3 बेसिक गेट है बेटा, इसके बाद सारे गेट्स इनसे से डिराइव होते हैं अपने। ठीक है, उनके हम सर्किट डायग्राम्स वगैरह डिफाइन नहीं कर रहे, सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे। नोर एंड नैंड, 2 और गेट होते हैं बेटा, तो गेट नंबर 4 नोर गेट। नोर गेट, नोर मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है बेटा और प्लस नोट का कॉम्बिनेशन होता है, और गेट और नोट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। ये पहले क्या है, एक और गेट आपने लगाया हुआ है, एक और गेट लगाया हुआ है, 2 इनपुट दिए बेटा ए और बी, इसकी जो आउटपुट है ना, और गेट की जो आउटपुट है उसको नॉट गेट की इनपुट से जोड़ दिया जाता है, और गेट की आउटपुट एक नॉट गेट के लिए इनपुट का काम करती है। तो ये कंप्लीट सिंबल बन गया अपना नॉट गेट का। और की आउटपुट नॉट में जोड़ दो तो आपको जो आउटपुट मिलेगी रिजल्टिंग, ये जो रिजल्टिंग गेट मिलेगा इसको हम बोलेंगे नॉर गेट। ठीक है, ए बी, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? वाई, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? वाई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? वाई कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नोट तो रिवर्स कर देता है ना, नोट का काम तो रिवर्स करने का है। ठीक है, तो टेबल बनाओ, नोर गेट की ट्रुथ टेबल, ए बी वाई, वाई कॉम्प्लीमेंट, ये है हमारी फाइनल आउटपुट। वाई कॉम्प्लीमेंट हमारी फाइनल आउटपुट है बेटा। अगर आप 1 1 रखते हैं तो आउटपुट क्या मिलती है? यहां से क्या मिलेगी? और गेट है बेटा, 1 1 1, लेकिन आगे नोट लगा हुआ है तो वो क्या कर देगा? 1 को 0। ठीक है, 1 0
1 0 0 1 1 0 0 0 0 1। ये बन गई बेटा इसके ट्रुथ टेबल। ठीक है, जो इसकी आउटपुट है उसको रिवर्स करके देगा, बस ये है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैथमेटिकली क्या लिखा जाता है बेटा, y इज इक्वल टू y बार इज इक्वल टू a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। इसकी जो आउटपुट होगी ना उसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारी आउटपुट होगी a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, नैंड गेट और पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं लॉजिक गेट्स के। चले बेटा आगे, नोट समझ आ गया सबको। चलो, नैंड गेट। गेट नंबर 5, नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड किस किस का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, एंड प्लस नोट का कॉम्बिनेशन होता है। एंड गेट की जो आउटपुट होती है उसको नोट गेट की इनपुट बना दिया जाता है। तो ये अपना एंड गेट हो गया, दो इनपुट बेटा ए और बी, और एक आउटपुट आएगी इसकी। इसकी आउटपुट को हम जोड़ देते हैं नॉट गेट से, इसके आउटपुट को जोड़ देते हैं नॉट गेट से। यहाँ पे मिलेगा y, तो यहाँ पे मिलेगा हमें y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नॉर और नैंड को बेटा यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है। नॉर और नैंड आर यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, y बार इसका आउटपुट क्या लिख सकते हैं बेटा, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका हम कैसे शो करेंगे बेटा, ट्रुथ टेबल बनाए अगर हम इसकी, a b y y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0। ये आ गया बेटा हमारा इसका ट्रुथ टेबल। अब तो कोई मुश्किल नहीं है, देखो यहां तक तो एंड गेट की थी बेटा, y कॉम्प्लीमेंट से पहले एंड गेट की थी। एंड गेट की उसको अपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो सारे, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नैंड गेट। ठीक है, सिंबल इसका नैंड गेट का, अच्छा मैं नोर का भी सिंबल नहीं बताया ना शायद, नैंड गेट का सिंबल हो जाएगा बेटा ये हमारा नैंड गेट का सिंबल होता है। ठीक है ना, नॉर गेट का सिंबल भी लिख लें, नॉर गेट का सिंबल होगा बेटा, यहाँ पे डॉट लगा दो। ठीक है ना, ये नैंड गेट, सॉरी नॉर गेट का सिंबल हो गया। नॉर का सिंबल ये रहा, नैंड का सिंबल ये रहा। ठीक है, लॉजिक गेट्स की थ्योरी खत्म, सवाल करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो, नहीं फिर हमारे अब सवालों पे। चले सवालों पर, और गेट बेटा डिस्कस हो जाएगा, इसी के थ्रू डिस्कस हो जाएगा। ठीक है ना, जब हम सवाल करेंगे ना, सवालों के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे और गेट को। ठीक है, तो चलो सवालों पे पहुंचते हैं। सिंबल बेटा देखो, सारे सिंबल रिव्यू कर लो। और गेट का ये है और का, ये एंड का, एंड ये नॉट का, नॉट। ठीक है, नॉर का, ये हमारा नॉर का सिंबल है, और नैंड का सिंबल होगा बेटा, सॉरी नॉर का सिंबल में यहाँ पे बोला,
ये NAND का सिंबल हो गया। ठीक है, देख ले सारे बच्चे, एक बार सिंबल रिव्यू कर ले। सिंबल रिव्यू कर लिया तो फिर सवालों पे आते हैं। करें भाई सवाल फिर। NAND को मैथमेटिकली बेटा y बार इज इक्वल टू a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली। चलो, सवाल जो हमसे पूछे जाते हैं ना बेटा, हमें डिफरेंट डिफरेंट गेट्स का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, 2 3 4 गेट बना के दे दिए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि ये पूरा सिस्टम कौन से गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है बेटा, एक्सोर की बात नहीं कर रहे, एक्सोर हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत पहले हुआ करता था सिलेबस में, एक्सोर नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल है, आपको गेट्स के कॉम्बिनेशन देके पूछा जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन एक किस गेट के की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉर गेट दिया हुआ है, 2 इनपुट से बेटा ए एंड बी। ठीक है, आगे नॉट नॉर गेट को कनेक्ट किया हुआ है एक नॉट गेट से, और फिर हमें दी जा रही है आउटपुट। ठीक है, तो बताओ ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों गेट्स का, ये कैसे गेट की तरह बिहेव कर रहा है बेटा। ऑप्शन है आपके पास, और बी एंड टी नॉर डी नैंड। इनमें से ये जो सिस्टम है इक्विवेलेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए ना, तो आपका पहला काम होगा बेटा ट्रूथ टेबल बनाना, क्योंकि ट्रूथ टेबल के बिना आप बिहेवियर नहीं बता सकते। आप ट्रूथ टेबल बनाए, ए बी, ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी उसको लिख दो आप y। ठीक है ना, यहाँ वाली आउटपुट क्या हो जाएगी फिर y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए बी y, और लास्ट में हमें क्या मिल रही है y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, A0 B0 दोनों 0 0 है बेटा, नोर गेट है, नोर गेट है, ये ध्यान रखें बेटा। ये वाला गेट कौन सा है, नोर, तो नोर की ट्रुथ टेबल याद रखो। अगर नोर की ट्रुथ टेबल याद नहीं है तो आप यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देना, एक आउटपुट और ऐड कर देना कि भाई ए और बी से, इसको भी आप सेपरेट करके लिख सकते हो, और प्लस नोट, और प्लस नोट। ठीक है ना, लेकिन अगर याद रख लो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेबल बनाने से क्या फायदा इतने सारे कॉलम्स बनाने से। ठीक है, हाँ जी, आ गए वापस, आ गए आ गए आ गए भी आ गए।
हाँ जी, किस बात की लड़ाई चल रही है भाई? ये वाला नोर है बेटा, ये वाला नोर गेट है, ठीक है। हम इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे ना, तो अगर ये नोर गेट है तो कॉम्बिनेशन क्या आएगी बेटा? और के अपोजिट आउटपुट आएगी ना। और में जीरो आता था तो यहाँ पे क्या आएगी? वन, वन जीरो आता था तो यहाँ जीरो, वन वन, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये नोर गेट बेटा। यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिली ना, इसके बाद से जो आपको आउटपुट मिली वो ये है y, ठीक है। हाँ, ये उसका वही बात कर रहा हूँ बेटा, ये वही क्वेश्चन तो है, डिस्कस कर रहे हैं, सुन लो ना, ठीक है। अब देखो बेटा, इस आउटपुट के बाद एक नॉट गेट लगाया हुआ है, तो ये नॉट गेट इसकी आउटपुट को रिवर्स कर देगा। आपने इनपुट दी, ये आउटपुट मिली है, तो ये किसकी ट्रुथ टेबल है भाई? 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1। ये ट्रुथ टेबल कौन से गेट की है? और गेट की है। तो ये कॉम्बिनेशन एक और गेट की तरह काम करेगा। वॉइस क्लियर नहीं है, एक मिनट रुकिए जरा। आज मौसम खराब है ना, उस वजह से थोड़ा कनेक्टिविटी में इश्यू आ जाता है। अभी ठीक है? ब्लर आ रहा है बेटा अभी भी? ओके ओके, एक मिनट। अरे ठीक है, बस लड़ाई मत करो, और नॉर ये और ही आएगा। ये पूरा कॉम्बिनेशन एक और गेट की तरह काम करेगा, यानी कि ये सारा ना, यहां से यहां तक ये सारा, ये एक और गेट की तरह काम करेगा बस, ठीक है। ये नॉर है, ये नॉट है, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन और की तरह काम करेगा। अब तो ठीक हो गया होगा आई थिंक। अब आ रहा है डबलर? अब क्लियर है सबको? हाँ, मेरे यहाँ से तो स्पीड का कोई इश्यू नहीं है, 22 Mbps स्पीड आ रही है भाई। 22 Mbps में तो दुनिया खरीद दे, ठीक है। चलो ट्रुथ टेबल, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ट्रुथ टेबल दोबारा बताओ, ठीक है बेटा। ट्रुथ टेबल दोबारा बताने से पहले एक बात याद रख लो, ये जो 5 गेट्स बताए थे ना, और एंड नॉट नॉर नहीं, इन पांचों की ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इन पांचों की ट्रुथ टेबल याद नहीं हुई तो आगे नहीं बढ़ पाओगे भाई। आप बार बार यही पूछोगे सर ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल, पांचों की ट्रुथ टेबल याद करो पहले, ठीक है। ये एक नॉर गेट है, तो इसकी आउटपुट क्या है? ये एक नॉर गेट है, इसकी दो इनपुट है ए बी और आउटपुट है वाई। तो नॉर गेट की ट्रुथ टेबल याद अगर होती ना, तो इतनी मुश्किलें नहीं आती जीवन में। 0 0 1 0 0 0, ये क्या आ गया? नॉर गेट की ट्रुथ टेबल बना दी मैंने यहाँ पे। अब नोर की जो आउटपुट है वो नोट से कनेक्टेड है, नोट की आउटपुट नोट के लिए इनपुट का काम कर रही है, तो फाइनल आउटपुट तो हमें वाई बार मिल रही है ना, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगी अपनी? 1 का उल्टा 0 1 1 1, ये मिल गया हमें फाइनल, ठीक है। हमें तो किससे मतलब है भाई?
बीच में क्या कुछ हुआ हमें कोई मतलब नहीं है। आपने इनपुट दी ये तो आपको आउटपुट मिली ये, तो बीच वाले को मिटा दो ना, इसका कोई रोल ही नहीं है। अब देखो इसकी ट्रुथ टेबल कौन से गेट की ट्रुथ टेबल के इक्विवेलेंट है? हाँ जी, और गेट के इक्विवेलेंट है ना, तो ये सिस्टम एक और गेट की तरह काम करेगा। ठीक है, करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, टेंशन मत लो, आ जाएगा समझ। कहां गुम हो गया मेरा सवाल? चलो अगला सवाल। डिफरेंट बहुत सारी टाइप्स होती है इसमें, हम लगभग सारे टाइप्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, कोई गेट दिया हुआ है, अब ये बताओ इक्विवेलेंट, इसकी ट्रुथ टेबल लिखो, इस गेट की ना ट्रुथ टेबल लिखो। ये जो हमें गेट दिया हुआ है, राइट ट्रुथ टेबल, यहां पे हमें मिल रहा है y और ये है a। ठीक है, राइट ट्रुथ टेबल ऑफ द गेट, इस गेट की ट्रुथ टेबल लिखो क्या होगी, इस गेट की ट्रुथ टेबल बताओ भाई क्या होगी। ठीक है, अब क्या देखो बेटा, आपने इनपुट तो एक ही दी, लेकिन यही सेम इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करके आप दोनों में सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, यहां से तो आपने एक दिया, लेकिन आगे आपने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि सेम इनपुट होंगी, दोनों दोनों इनपुट सेम होंगी। तो अब इसको ना किसी गेट की शक्ल से ना पहचाने, ये अपना अलग ही बिहेव करेगा कुछ ना कुछ। तो इसकी ट्रूथ टेबल अगर आप बनाएंगे ना, मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, ए बी और वाई। ठीक है, अब ये तो फैक्ट है बेटा, अगर ए वन होगा तो बी भी वन होगा, क्योंकि यहां से आप वन सप्लाई करोगे तो इसमें भी वन, इसमें भी वन। यहां से आपने कुछ सप्लाई नहीं किया तो दोनों ही जीरो होंगी, क्योंकि एक के साथ ही दोनों निकाल रखी है ना। एक के बेटा नॉट गेट नहीं होगा, पहली बात बता दूंगी। ठीक है ना, नॉट गेट में एक इनपुट होती है, यहाँ पे दो इनपुट है, ध्यान रहे। यहाँ पे इस गेट के पास में दो इनपुट है। ठीक है ना, ये कोई, मैं क्या कह रहा हूं यार, अपना ज्ञान क्यों झाड़ रहे हो भाई? मैं गेट नहीं पूछा ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये किसी गेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, मैंने सिर्फ ट्रुथ टेबल पूछी है। ये एक अपना ही अलग कॉम्बिनेशन होगा, जरूरी नहीं है कि हर बार किसी की तरह बिहेव करे, कोई अलग कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो पहले बात ध्यान से सुन लिया करो। ठीक है ना, ट्रुथ टेबल बनाओ इसकी, अगर ए जीरो है तो बी का होगा बेटा जीरो। ठीक है, अब उसके बाद देखो, यहां से शुरू करो, ये कौन सा वाला गेट है आगे, ये कौन सा गेट है भाई? नोर गेट है ना ये तो। ठीक है ना, इन इनपुट के बाद नोर गेट है। ठीक है, अब नोर गेट की ट्रुथ टेबल आपको पता है, दोनों इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी? वन। ठीक है, अगर दोनों इनपुट वन है तो आउटपुट क्या मिलेगी? जीरो। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल बनी। ठीक है, मैं ना तो इसको ये कह सकता कि ये नोट की तरह बिहेव करेगा, क्यों नहीं कह सकता? नोट में भाई इनपुट एक होती है, नोट में इनपुट एक होती है। ठीक है, हाँ समहाउ मैं इसको कह भी सकता हूं कि ये नोट की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखो आपने यहीं पे तो सेपरेट की है ना, यहां से तो आप क्या दे रहे हैं, यहां से जब आपने जीरो सप्लाई की तो आपको यहाँ पे क्या मिली? वन। यहां से जब आपने वन सप्लाई की तो यहाँ पे क्या मिला? जीरो। तो ओवरऑल ये नोट की तरह बिहेव कर भी रहा है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने सिर्फ ट्रुथ टेबल लिखनी थी इसकी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लगाएं, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना बताएं। अगला सवाल, ये वो था जब इनपुट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सवाल होते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत होती है इन टाइप के सवालों के आने की। अगला सवाल है बेटा, एक लॉजिक गेट है नॉर, एक नॉर गेट है जी, और इसको आगे ज्वाइन किया हुआ है, इसकी आउटपुट को फिर से दो इनपुट्स में, दो इनपुट्स और आगे एक और नॉर गेट, सॉरी नॉर गेट है ना, एक और नॉर गेट।
और ये है हमारी फाइनल आउटपुट, ठीक है ना। y a b, राइट ट्रुथ टेबल लिखो भाई जल्दी से, इस गेट की ट्रुथ टेबल लिखो, फिर अगला क्वेश्चन भी मैं बना रहा हूं यहाँ पे, तब तक इसकी ट्रुथ टेबल लिखे सभी बच्चे। और इसकी भी ट्रुथ टेबल लिख लें, ठीक है। लेकिन ट्रुथ टेबल यहाँ पे पोस्ट तो कर नहीं पाएंगे, जब मैं लिखूं तो अपनी चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना आप लोग अपनी ट्रुथ टेबल, ठीक है। चेक कर लेना बेटा, मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा ना, आप लोग चेक कर लेना अपना यहाँ पे, ठीक है। आप लोग इतनी बड़ी टेबल यहाँ पे कैसे पोस्ट करोगे, ए बी, ठीक है ना। यहाँ पे x मान लेते हैं, x, और आगे फिर मान लेते हैं y, ठीक है। यहां से जो आउटपुट मिली उसको मान लिया x, यहां से जो आउटपुट मिली उसको मान लिया y, ठीक है। अब देखो फायदा क्या है यार, ये वाला कॉम्बिनेशन आपने जस्ट अभी पढ़ा है, अगर मैं अकेले इसको देखूं ना तो इसको आपने जस्ट अभी डील किया है, जस्ट अभी डील किया है, तो थोड़ा सा फायदा उठाए उस चीज का, ठीक है। ए और बी, अगर ए जीरो बी जीरो, बेटा नॉर गेट है तो एक्स क्या आएगा 1, ए वन बी वन तो एक्स क्या आएगा 0, 0 1, 0 1 तो क्या आ जाएगा ये 0, 1 0 तो भी क्या आएगा ये 0, ठीक है। क्योंकि पहला मैं दो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करके कर रहा हूं प्रॉब्लम को बेटा, ये वाला जो सिस्टम था इधर इससे इधर इधर, ये वाला ये नॉर गेट था, तो नॉर गेट की ट्रुथ टेबल मैंने लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही, इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या पढ़ा था, ये कॉम्बिनेशन से हम डील कर चुके हैं, इस कॉम्बिनेशन से डील कर चुके हैं, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नोट की तरह बिहेव कर रहा था समहाउ, तो नोट की तरह बिहेव कर रहा है तो फाइनल आउटपुट क्या आएगी 0 1 1 1, लो जी 0 1 1 1, और आपको दिख रहा है साफ साफ ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला गेट, बेटा ये यार साफ दिख रहा है सिंबल, यार तो मतलब कहां अवेलेबल रहते हो, मैंने सिंबल लिखा था, नोर गेट ये होता है, ये नोर गेट है, ठीक है। अगर सॉरी ये और गेट है, ये और है, और अगर नोर चाहिए तो नोर में भाई आगे ऐसा बिंदु लगाते हैं, ये नोर गेट होता है, होता है तो होता है, इसमें क्या लॉजिक है कि सर ये नोर है और क्यों नहीं, यार इसका सिंबल बता रहा है ये नोर है, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी ना कहा कि भाई ये और हो गया, मान लो ये और है, मान लो ये नोर है, मानने के लिए थोड़ी ना कहा है, ये तो फैक्ट है। ये तो वही बात होगी सर, फोर्स की यूनिट न्यूटन क्यों है, फोर्स की यूनिट न्यूटन क्यों है, मेरे नाम के पीछे क्यों नहीं है यूनिट, है तो है यार, अगले ने दी है यूनिट, सबकी सही थी भाई, ट्रुथ टेबल चेक कर ली सबने, ये वाला ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन एक और गेट की तरह बिहेव करेगा, तो हमसे एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है, बताओ ये कॉम्बिनेशन किस गेट की तरह बिहेव करेगा, या फिर आपको 4 ट्रुथ टेबल दे दी जाएंगी, पूछेगा कि इस गेट के लिए कौन सी ट्रुथ टेबल ट्रू है, ठीक है। तो हमें आना चाहिए ट्रुथ टेबल बनाना, बट उसके लिए पहले 5 बेसिक गेट्स की आपको ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए बनाओ ट्रुथ टेबल, फिर वेरीफाई करते हैं।
बना ली भाई। सेकंड वाला किसकी तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। सेकंड वाला एक एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। गुड। देखो ट्रुथ टेबल बनाओ बेटा सेकंड वाले गेट के लिए भी। ए बी, ए बी, यहां के इनपुट को लिख लो एक्स या सी लिख लो, यहाँ के इनपुट को लिख लो सी, सॉरी यहाँ के आउटपुट, और इसको लिख लो डी। तो सी फिर डी एंड फाइनली वाई। फाइनली हमें मिलेगा वाई। ठीक है, ध्यान से करें हम। देखो बेटा ए, इसके लिए दोनों इनपुट सेम होंगी। अगर आपने ए को 1 लिखा है, अगर आपने ए को 1 लिखा है तो ये दोनों इनपुट क्या होंगी बेटा? अच्छा, इसमें टेबल अलग बनेगी, अपनी सेपरेट बनेगी। इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। ठीक है, चलो पहले समझ लेते हैं इसको, समझे टेबल पे बाद में ध्यान देंगे। अगर ए को आपने 1 दिया तो बेटा 1 1 1 1, ठीक है ना, और नोर गेट है, नोर गेट में 1 1, तो आउटपुट क्या मिलेगी? 0। ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगी आपको? 0। ठीक है, लो जी, अगर मैं इसके लिए लिखूं कि भाई 1 1, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? 0। इसके लिए बेटा जब आपने बी को रखा 0 या 1 1 रखा तो 1 1, आउटपुट फिर से क्या मिलेगी? 0। ठीक है, और 0 0 इनपुट, तो आउटपुट क्या मिलेगी? 1, क्योंकि फिर से नोर गेट है ना, सारे नोर गेट्स हैं। तो अब देखो, इनिशियली देखो, पूरा सी और डी को मिटा दो। ठीक है ना, सी और डी को मिटा दो। आपने ए को 1 रखा, बी को 1 रखा, ए को भी 1 रखा, बी को भी 1 रखा। ए को 1 रखा तो सी क्या मिला? 0। बी को 1 रखा तो डी भी क्या मिला? 0। और ये दोनों 0 0, तो फाइनल आउटपुट क्या मिलेगी? वाई क्या मिल जाएगा हमें? 1 1 1 1। ठीक है, अगला देखो, ए को 1 ही रखो, बी को 0 रखो। ए को 1 रखेंगे तो सी क्या मिलेगा? ए को 1 रखा तो सी 0, बी को 0 रखा तो डी 1, नॉर गेट है। ठीक है ना, इसको 0 रखा तो ये क्या मिलेगा? 1। अब 0 1 0 1, तो आउटपुट क्या मिलेगी? 0। आउटपुट क्या मिलेगी? 0, क्योंकि नॉर गेट है। ठीक है, अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि उनको ट्रुथ टेबल याद नहीं हुई है। ठीक है, अब उल्टा करो बेटा, इसको 0 रखो, इसको 1 रखो। ठीक है ना, ए को 0 रखा तो आउटपुट क्या मिलेगी बेटा? 0 0, तो आउटपुट क्या मिलेगी? 1। इसको 1 रखा, 1 1, आउटपुट मिलेगी 0। 1 0 इनपुट, तो आउटपुट क्या मिलेगी? 0। तो 0 1, तो भी हमें क्या मिला? 0। ठीक है, अब दोनों 0 0 रखो, 0 0, तो ये भी क्या आ गया? 0 0 0 0। यहाँ पे क्या आ गया? 1 1 1 1, तो आउटपुट क्या मिलेगी? 0। तो 0 0 0। ठीक है, ये लो जी। और ये इक्विवेलेंट किसकी टेबल है? ये कौन से गेट की टेबल है भाई? 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। तो ये कॉम्बिनेशन एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, समझ आया सबको? कि आप बेटा ना, आप थोड़ा सा क्वेश्चन में सोल्व करना सीख जाओ, बहुत सारी इनपुट आउटपुट ना बनाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आप यहाँ पे सी डी घुसा लो, घुसाने को तो यहाँ पे भी आप 2 इनपुट और लिख दो अलग से, है ना, कितनी बड़ी टेबल बनाओगे। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम इसको। ठीक है, करें और क्वेश्चन करें और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। लॉजिक गेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर पता चलेगा कि कितना सीख रहे हैं। मंडे से बेटा 11th क्लास का स्टार्ट करेंगे हम, वेक्टर से स्टार्ट करेंगे मंडे को। बहुत दिन हो गए 12th खेलते खेलते, हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल आए हुए हैं सेमीकंडक्टर्स में से। तो लो जी, पहला ही सवाल अपना क्या कहता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा हम।
ये 2017 में आया हुआ है नीट में, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, दो गेट, एक गेट बेटा ये है नॉर, ये एक नॉर गेट, उसके बाद इसकी इनपुट, इसकी आउटपुट को दो इनपुट्स में कन्वर्ट किया, ये भी नॉर ही है, सॉरी ये वाला भी नॉर गेट है, लो जी नॉर गेट। उसके बाद एक नॉट गेट लगाया हुआ है, पूछ रहा है ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, इन गेट्स का कॉम्बिनेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कौन से गेट की तरह बिहेव करेगा, ए ऑप्शन और, बी ऑप्शन नॉर, डी सी ऑप्शन नॉट, डी ऑप्शन एंड। बताओ ये कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कौन से गेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब बेटा सारे टेबल्स ना बनाना ना, अब सिर्फ ए बी और वाई को ही लिखना, ठीक है ना, ए बी और रेस्पेक्टिवली वाई को देख लेना, ठीक है। देखो ए को 1 रखा, बी को भी 1 रखा, दोनों को 1 1 रख लेते हैं, A1 B1 नोर गेट है तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 0, ठीक है ना। जब दोनों को 1 1 रखा तो 1 1 रखा तो यहाँ पे मिला 0। अब देखो ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0, एक और नोर गेट है 0 0, तो नोर गेट है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, ठीक है 1, फिर आगे नोट लगा है तो यहाँ पे क्या मिला 0, तो 1 1 रखा तो क्या मिला भैया 0 मिला, 1 1 रखा तो 0। आगे देखो 1 0 1 0, एक को 0 कर दो बेटा 1 0, तो फिर क्या मिलेगा यहाँ पे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। और सारा आगे तो कंटिन्यूसली रहेगा, तो 1 0 रखोगे तो भी क्या मिलेगा 0, 0 1 रखोगे, 0 1 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा 0। अब 0 0 अगर रखते हैं, दोनों को 0 0 रखो तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, अगर हम दोनों को 0 0 रखते हैं तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे फिर से इनपुट क्या होगी, दोनों सेम होंगी 1 1, तो ये मिलेगा 0, तो ये क्या मिलेगा 1, तो 0 0 तो 1। ये कौन सा गेट की ट्रुथ टेबल है भाई, हाँ जी कौन सा गेट की ट्रुथ टेबल है ये तो नॉर की ट्रुथ टेबल लग रही है ना, नॉर की है यार ये, नॉर की, क्योंकि 1 1 1 होता है, और में क्या होता है 1 1 1, और अगर नॉर हो गया तो 0, उसका उल्टा 1 0 1 होता है उसका उल्टा है 0, 0 1 1 होता है उसका उल्टा है 0 0 0 होता है उसका उल्टा है, तो ये ट्रुथ टेबल नॉर गेट की है, तो ये कॉम्बिनेशन एक नॉर गेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं टेबल याद रखो, बार बार परेशानी आएगी कि ये किसका है तब ये किसका है, तो पांचों की ट्रुथ टेबल के छपी होनी चाहिए दिमाग में, समझ आ गया भाई। चलो जी अगला सवाल लिखते हैं, फिर समझ आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को ना क्या स्टैंड कर दूंगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके सारे ट्राई कर लेना, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स के काफी सारे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। अगला क्वेश्चन लिखे बेटा, ए बी एंड गेट है एक, यहाँ पे एंड गेट है जी, और एक तीसरी इनपुट है सी, ए बी एंड तीसरी इनपुट है सी, ठीक है। इससे जो निकली अपने को आउटपुट क्या मिली भाई, ये एक और गेट बनाया एंड, और यहाँ पे है वाई, ठीक है। सवाल है अपना व्हाट इज द, क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा मैं, व्हाट इज द आउटपुट वाई, व्हाट इज द आउटपुट वाई, आउटपुट वाई where all three inputs, where all three inputs, all three inputs are first 0, are first 0 and then 1, and then 1,
पहले बेटा तीनों इनपुट्स को 0 रखा गया, सबसे पहले तीनों इनपुट्स को 0 रखा, उसके बाद तीनों को 1 रखा, तो बताओ आउटपुट क्या मिलेगी रेस्पेक्टिवली। ए ऑप्शन है, जब 0 रखोगे तो 0 1, बी ऑप्शन है 0 0, सी ऑप्शन है 1 0, डी ऑप्शन है बेटा 1 1। ठीक है, तो बताओ भाई, ये सॉरी यहाँ पे बेटा एक गोला लगाया हुआ है, ये नैंड गेट आगे वाला। ठीक है, आगे वाले गेट में करेक्शन कर ले बेटा, दोबारा एक बार देख लें इसको। ये नैंड गेट है, लास्ट वाला जो है ये नैंड गेट है, थोड़ा सुधार कर ले इसमें। सी ऑप्शन, चलो चेक कर लेते बेटा। पहले तीनों को 0 रखा तो रखो भाई 0 0 0 0 0, एंड गेट है बेटा 0 मिलेगा, 0 सीधी फीड हो रही है 0। नैंड गेट है बेटा 0 0, क्या मिलेगा 1, 0 0 क्या मिलेगा हमें 1। नैंड गेट है, नैंड यानी कि एंड का उल्टा, एंड में तो 0 0 0 मिलता है, लेकिन नैंड है तो उसका उल्टा 1। तो तीनों को 0 रखा तो हमें आउटपुट क्या मिली 1। एक ही ऐसा है, दूसरा और भी है। अच्छा, तीनों को 1 रखेंगे अगर 1 1 1, तो एंड गेट है बेटा यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे भी 1 1 1, एंड है 1, बट नैंड रखा है ओरिजिनली, तो क्या मिलेगा 0, तो 0। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सी। अगला सवाल, ऐसा सा ही सवाल है बेटा कुछ, ठीक है ना, चित्र कुछ ऐसा ऐसा सा ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। टू गेट आउटपुट 1, टू गेट आउटपुट 1, अगला क्वेश्चन लिखें। आउटपुट हमें 1 चाहिए फॉर द फॉलोइंग सर्किट, फॉर द फॉलोइंग सर्किट। The correct choice for input is, the correct choice for input is, the correct choice for input is। अगर आपको आउटपुट चाहिए तो इनपुट की सही चॉइस क्या होनी चाहिए भाई। a इज इक्वल टू 1, फिगर ये नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन है। b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। सी ऑप्शन है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0। डी ऑप्शन है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिगर क्या है, यहाँ पे नॉर गेट लगाया हुआ है, सॉरी और गेट है, यहाँ पे एक और गेट है, यहाँ पे एक और गेट, और ये एंड है, यहाँ पे नैंड नहीं है। ठीक है, ये फिगर है बेटा। इस फिगर में अगर आपको आउटपुट 1 चाहिए तो कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका, इनपुट्स का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है इनपुट्स का, बताएं भाई। आउटपुट चाहिए 1 तो इनपुट्स का कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा। देखो भाई, ऐसा सवाल है ना, आपको कुछ चेक करने की ऑप्शन, देखो एक वो पर्टिकुलर टाइप के सवाल होते हैं ना जिसमें आप क्वेश्चन के थ्रू ना जाके ना ऑप्शंस के थ्रू जाए, ये वो वाला सवाल है। ठीक है, देखो लास्ट वाला गेट क्या है, इसको गोली मारो। लास्ट वाला गेट एंड है, और एंड में आउटपुट 1 कब मिलेगी, जब दोनों इनपुट 1 होंगी। अगर कोई भी एक इनपुट 0 हो गई तो एंड में आउटपुट 0 मिलेगी। होता है ना, ये एंड की प्रॉपर्टी है भाई। एंड में आउटपुट 1 चाहिए तो कोई भी इनपुट 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी एक इनपुट तो सी है और दूसरी इनपुट इनका कॉम्बिनेशन वाला, तो सी से ही बात कर लो ना। सी किसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, ये पॉसिबल। आंख बंद करके, नहीं आंख बंद कर लोगे देखोगे कैसे, दिमाग बंद करके भी आप क्लिक कर सकते हैं उस पर। ठीक है, पूरी ट्रुथ टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहीं से देख सकते हो भाई। लास्ट वाला गेट एंड है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों इनपुट्स 1 होनी चाहिए तभी आउटपुट 1 मिलेगी।
ठीक है जी प्रभु। चलो एक क्वेश्चन और फिर। अगला सवाल लिखे बेटा, एक गिवन कॉम्बिनेशन है, बताएंगे किसकी तरह बिहेव करेगा। ए बी वाई, ये कॉम्बिनेशन कौन से गेट की तरह बिहेव करेगा। ए ऑप्शन है बेटा एंड, बी ऑप्शन है नॉर, सी ऑप्शन है और, डी ऑप्शन है नहीं। ये किस गेट की तरह बिहेव करेगा इनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन तीनों गेट्स का कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा। ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी भाई, बट ट्रुथ टेबल में सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स को रखना, ए बी और वाई को, ज्यादा बड़ा मत कर लेना ट्रुथ टेबल। ठीक है, बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा। पक्का नूर, हाँ जी शर्मा जी श्योर हो। चलो चेक कर लेते हैं, नूर के लिए भी 11001। नहीं, नॉर की तरह तो बिहेव नहीं करेगा भाई। देखो टेबल बनाओ जरा, ए बी और वाई, ए बी एंड वाई, 111001 और 00 सारे कॉम्बिनेशंस के लिए देख लेते हैं। ठीक है, हाँ एंड हो सकता है, दैट माइट बी, चेक कर लेते हैं। अगर आप ए को 1 रख रहे हो, बी को भी 1 रख रहे हो, नोट है बेटा, तो क्या आएगा 0 0। 1 1 पे क्या आ रहे हैं दोनों 0 0। ठीक है, 0 0 नोर गेट है बेटा, तो आउटपुट क्या मिलेगी 1। तो 1 1 पे हमें फाइनल आउटपुट मिली 1। ठीक है, 0 लो 1 0 1 0 1 0, यहां पे मिला 0, यहां पे मिला 1, 0 1 नोर गेट है बेटा, 0 मिलेगी। लो जी 0। ये तो एंड का सा लग रहा है भाई, पता चल गया तो यहीं से ही एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, 0 0 पे चेक कर लो, 0 0 तो ये 1 1 1 1, तो ये यहां पे क्या आएगा 1 1। नहीं भाई, ये तो कुछ और ही पंगा है इसमें तो। ये 0 0, यहाँ पे 1 1, और ये नॉर गेट है, नॉर गेट है तो 1 1 का क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 1 1 0 0 0। ठीक है, ठीक तो है, क्या पंगा है। ठीक है, और 0 1 पे भी क्या आएगा 0। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन है कि एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है जी, गुड, जिनका ये आया था सही है, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और करते हैं। कल जो टॉपिक पढ़ा था ना डायोड्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वाला, उस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपना। ठीक है, देखते हैं कि वो टॉपिक करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कर पाते हैं या नहीं। एक सर्किट दिया हुआ है, 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड है ऐसे, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है भाई, इधर कुछ नहीं, कनेक्टेड वायर है सिंपल, और इधर एक दूसरा डायोड कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम। सवाल ये है
फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1। और दोनों ही डायोड्स आइडियल डायोड्स हैं, दोनों आइडियल है। आइडियल मतलब फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू R1, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है 2.5 एम्पियर, बी ऑप्शन है 10 एम्पियर, सी ऑप्शन है 1.43 एम्पियर एंड डी ऑप्शन है 3.13 एम्पियर। ठीक है, बताओ भाई। 2.5 बड़ा आसान सवाल है यार, देखो। नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा ये। 2.5 सारों ने 2.5 था, फिर तो सही होगा। देखो बेटा, नेगेटिव तो ये वाला एंड नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव। ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस वाले को निकाल के फेंक दो, इसका सर्किट में कोई भी रोल नहीं है बेटा, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो चुका है। ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायसिंग में जीरो रेजिस्टेंस, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा कितना आ गया, वी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया इस सर्किट का, 4 ओम। तो आई कितना आ जाएगा, 10/4, 2.5 एम्पियर। और ये दोनों सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो करेगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, ये मैं प्रॉब्लम्स अपलोड कर दूंगा इसकी। ठीक है ना, जो अपना नया प्लेटफॉर्म है वहां पे अपलोड कर दूंगा, साइन अप जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें। और ट्राई करें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और कल टेस्ट में भी सिलेबस अपना यही है बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स आएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स होगा कल के टेस्ट का सिलेबस अपना। ठीक है, तो रिव्यू कर ले, न्यूक्लियर फिजिक्स का जो असाइनमेंट अपलोड किया था वो देख ले सारा। ठीक है, और डाउट वगैरह आए तो भेज दिया करो भाई, शर्माया ना करो। ठीक है, ओके, बाय सभी को, मिलते हैं कल फिर।